मरने पर शरीर को कब्र में रखते हैं। अल्लाह ताला जब आएगा कयामत की रात के दिन, तब उनका हिसाब किताब किया जाएगा। जिसको जन्नत में भेजना है उसको 7वें आसमान पर भेज दिया जाएगा, और जिसको नरक में जहन्नुम में रखना है उसको धरती पर रख दिया जाएगा। इस्लाम और ईसाईयत के अनुसार ये धरती नरक है, हमारे लिए धरती स्वर्ग है। बोलो अपनी अपनी धरती माता की। ऐसा ही है जो हिंदू है, जिसने इस धरती को मां का, उसने कहा हमारी मां ने शरीर काट के हमारा शरीर बनाया है। ये शरीर हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है। ये जो हम 1-1 क्विंटल का ले लेके घूम रहे हैं, जब हम जन्मे थे तब इतना नहीं था, 1 किलो 2 किलो का ही था। लेकिन बाद में इस धरती का हमने अन्न खाया, इसी धरती का हमने पानी पिया, इसी धरती की वृक्षों की हमने ऑक्सीजन ली, इसी सूर्य का हमने प्रकाश लिया, इसी आकाश तत्व में हम बड़े हो गए। ऐसे 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बड़ा होता गया। इसलिए हमने कहा धरती माता तेरे कारण ये हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, तुम्हारे कारण। तो या हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम, हे हिंदू भूमि तुम्हारे द्वारा मैं सुख पूर्वक बड़ा किया जा रहा हूँ। हमने यहाँ शरीर को मान्यता नहीं दी, लेकिन हमने कहा यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यह आत्मा हरेक के अंदर विराजती है। ये चींटी से लेकर हाथी तक 84 लाख योनियों के अंदर बैठी रहती है। ये शरीर बदलते जाते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। भारत के बाहर की प्रथाओं में, व्यवस्थाओं में, इस्लाम और ईसाईयत की मान्यताओं में आत्मा नहीं होती है, केवल शरीर ही महत्व का है। इसलिए शरीर को रखो, चाहे उसको कब्र में रखो, चाहे बाहर रखो, क्योंकि बाद में शरीर के हिसाब से हिसाब किताब होगा। हमारे यहाँ कहते हैं आत्मा के आधार पर हिसाब किताब होगा। यह हिंदुओं की परिभाषा है, यह भारत की धरती की परिभाषा है। यह हिंदू कैसा था?